वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बार्सिलोना इज लव। चाहे मेरे क्लब के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे मेरा क्लब पिछले 2 साल से यूरोपा लीग खेल रहा हो, या आप 1,000 प्रॉब्लम्स जो है वो लिस्ट डाउन कर लें, लेकिन बार्सिलोना आज भी दुनिया के वैल्यूएबल क्लब्स में से एक क्लब है। और आज भी प्लेयर्स बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए मरते हैं। और जो बार्सिलोना के एक्स सुपरस्टार्स हैं, चाहे वो पेप गार्डियोला हो, चाहे वो लियोनेल मेसी हो, चाहे वो आज की तारीख के सुपरस्टार्स हो, वो आज भी बार्सिलोना के लिए यही दुआ करते हैं कि बार्सिलोना जो है वो सक्सेसफुल रहे। और जो अब के प्लेयर्स हैं वो बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और यही वो बातें हैं जिसकी वजह से मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं बार्सिलोना का सपोर्टर हूं। और ये बात जो हम कहते हैं, जो स्लोगन है बार्सिलोना का कि मोर देन अ क्लब, ये सिर्फ लफ्जों में ही कही गई बात नहीं है। ये वाकई में इसका एक मतलब है और ये वाकई में मायने रखती है। आज इस वीडियो में, इस एपिसोड में मैं यही बात आपको बताऊंगा कि पेप गार्डियोला बार्सिलोना के बारे में क्या सोच रखते हैं। मेसी ने जो इंटरव्यू दिया है एक, उसमें वो बार्सिलोना के बारे में क्या सोचती हैं, उनकी फैमिली बार्सिलोना के बारे में क्या सोचती है। और उसके अलावा कैंसिलो बार्सिलोना से इस वक्त क्यों खेल रहे हैं, उन्होंने क्यों इतनी कोशिश की बार्सिलोना खेलने के लिए, वो भी इसी का ही पार्ट है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और चावी के पास इस वक्त कुछ हेडिक्स उनके पास चल रहे हैं मिडफील्ड में और डिफेंस में, तो वो भी मैं आपके साथ सारी स्टोरी शेयर करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेप गार्डियोला से। स्पोर्ट्स जो बार्सिलोना का एक बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, वो उन्होंने एक खबर जो है वो दी है कि पेप गार्डियोला के बारे में, कि पेप गार्डियोला जो है वो आप जानते हैं कि इस वक्त मैनचेस्टर सिटी के कोच हैं और पिछले सीजन में वो ऑलमोस्ट सारी ट्रॉफीज जीत चुके हैं मैनचेस्टर सिटी के साथ और दुनिया के बेहतरीन कोच हैं। और उनकी क्या सोच है इस बार्सिलोना के बारे में, वो ये बात करते हैं कि भाई अगर मैनचेस्टर सिटी नहीं जीत पाती कोई भी कंपटीशन, तो वो पेप गार्डियोला की ये ख्वाहिश रहती है, ये दुआ रहती है कि बार्सिलोना जो है वो कंपटीशन जीते। फॉर एग्जांपल यूसीएल एक ऐसा कंपटीशन है, कॉमन कंपटीशन है, जहां पर मैन सिटी भी खेलती है और बार्सिलोना भी खेलती है। तो उनकी ख्वाहिश यही है कि अगर मैनचेस्टर सिटी वो कंपटीशन नहीं जीत पाती तो बार्सिलोना वो कंपटीशन जीतते। और यही वो रीजन है कि गुंडोगन और कैंसेलो जैसे प्लेयर जब उन्होंने बार्सिलोना ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर की और वो मैनचेस्टर सिटी में कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे, तो पेप गार्डियोला ने बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है उनके लिए क्रिएट नहीं की और उनके लिए रास्ता खुला साफ कर दिया और उनके लिए आसानियां पैदा की। ये एक तो एग्जांपल मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स की थी। दूसरी एग्जांपल फिलिक्स की है। फिलिक्स ने भी इसी तरह से जब वो बार्सिलोना में आना चाह रहे थे और आखिरी मोमेंट के ऊपर, जब आपने देखा होगा कि आपको याद होगा ये सारी चीज कि बार्सिलोना उनको रजिस्टर नहीं कर पा रहा था, कैंसिलो का भी सेम केस था। तो दोनों प्लेयर्स ने अपनी सैलरी को मजीद कम किया और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम अपनी सैलरी को कम करने के लिए तैयार हैं। आप हमें जो भी रिक्वायर्ड सैलरी है, सैलरी कैप में जो एडजस्ट हो सकती है, आप उस सैलरी कैप को हमें बताएं, हम उतनी सैलरी जो है वो अपनी कम कर देंगे और आप हमें रजिस्टर करें। और फिर कैंसिलो भी इसी तरह का एक इंटरव्यू देते हैं और उन्होंने ये बात कही कि मेरी फैमिली ये बात जानती है कि मैं बार्सिलोना का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने मैनचेस्टर सिटी के साथ जो है वो काफ़ी एक इस लेवल तक नेगोशिएशंस की कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था। और उन्होंने मैनचेस्टर सिटी का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनको अंडरस्टैंड किया और उन्होंने उनको बार्सिलोना जाने की इजाज़त दे दी। और उन्होंने यही बात की कि बार्सिलोना जब आपको कॉल कर रही होती है तो फिर आप कुछ नहीं सोचते और आपको बार्सिलोना ज्वाइन ही करना होता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यार बार्सिलोना एक ऐसा क्लब जो पिछले 2 साल से यूरोपा में खेल रहा है और इतने सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में गुजर रहा है। मेसी को हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे, मेसी हमारे पास साथ नहीं खेल पा रहा था। और उसके अलावा भी 100 किस्म के इश्यूज जो है वो हमारे चल रहे हैं, कुछ स्कैंडल्स आ रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, मैनेजमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, टिबास के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन आज भी जो आने वाली जनरेशन के प्लेयर्स हैं, जो इस वक्त के प्लेयर सुपरस्टार्स हैं, वो बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप पेप गार्डियोला की बात करें कि वो कितनी आसानी पैदा कर रहे हैं, मतलब यार ठीक है, अब पेप गार्डियोला बार्सिलोना से खेले भी हैं, बार्सिलोना को कोच भी किया, आज उनका जो नाम है वो बार्सिलोना की वजह से है। लेकिन इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स और भी आती हैं
लेकिन जो कुछ बार्सिलोना के प्लेयर्स जो एक्स प्लेयर्स होते हैं, एक्स कोच होते हैं, वो करने के लिए तैयार है बार्सिलोना के लिए, वो एग्जांपल्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि एंसेलोटी जो एसी मिलान की तरफ से फुटबॉल भी खेल चुके हैं, एसी मिलान को कोच भी कर चुके हैं, लेकिन जो जेस्चर्स आपने पेप गार्डियोला के तरफ से देखते हैं बार्सिलोना के लिए, जो स्टेटमेंट्स आप देखते हैं, वो स्टेटमेंट्स आप एंसेलोटी की तरफ से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, सिर्फ बार्सिलोना के कल्चर में, बार्सिलोना की जो एकेडमी में जो कुछ सिखाया जाता है, जो वैल्यूज सिखाई जाती है बार्सिलोना प्लेयर्स को, बार्सिलोना कोचेस को, वो वैल्यूज जो है वो कहीं ना कहीं आगे निकल कर बार्सिलोना के लिए फायदेमंद जरूर साबित होती हैं। फिर इसी तरह से मेसी ने एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दिया है, और मेसी ने ये बात की है कि वो ये समझते हैं कि वो एक अच्छे फादर हैं, वो अपनी फैमिली को बड़े अच्छे तरीके के साथ ट्रीट करते हैं, और जो वैल्यूज उन्होंने बार्सिलोना में सीखी है, वो वही उन्हीं वैल्यूज को अपने बच्चों के अंदर जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ला मासिया में एक छोटा सा प्लेयर आता है अब 10-12 साल की एज में, तो उनको किस तरह से उनको ब्रॉट अप किया जाता है, किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग होती है, और वो उनको बार्सिलोना की वैल्यू सिखाई जाती है कि वो अपने जनरेशन, जो अपने आने वाले बच्चे होते हैं, उनमें भी वो वैल्यूज को ट्रांसफर करने की बात कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ देखकर जो है ना, कहीं न कहीं मैं प्राउड फ़ील करता हूँ कि यार मेरा क्लब बेशक हार रहा था पिछले 2 साल से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहा है, और हम लोगों ने मतलब सारे सुपरस्टार्स छोड़ के चले गए थे, ठीक है? और मतलब आप देखेंगे फिर भी हम अपने पैरों पे खड़े हुए, और आज बार्सिलोना जो है वो कहीं न कहीं अपनी आइडेंटिटी लेकर आ गई वापस। और आप चावी को देखेंगे, चावी भी तो एक्स बार्सिलोना प्लेयर हैं, एक्स कोच हैं, कितना कुछ वो बार्सिलोना के लिए कर रहे हैं इस टाइम पर, कितना उनके लिए बार्सिलोना के लिए उनके दिल में दर्द है, और वो किस तरह से अपनी टीम को जो है वो दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा मेसी ने और भी बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट्स दिए हैं बार्सिलोना के बारे में। उनसे पूछा गया कि आपकी टांग के ऊपर एक टैटू है बार्सिलोना का, तो वो आपने क्यों बनवाया, क्योंकि आप तो आप बार्सिलोना की तरफ से खेल भी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने ये बात की कि बार्सिलोना जो है वो उनके दिल में है, और जो भी आज वो हैं, जो कुछ भी वो आज हैं, वो बार्सिलोना की वजह से ही हैं, और जो कुछ भी उन्होंने लाइफ में अचीव किया है, वो बार्सिलोना की वजह से ही किया है। देखिए, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट क्लब्स में आते हैं, वहाँ की एकेडमी में बड़े होते हैं, और वहीं के लेजेंड भी बन जाते हैं। लेकिन इस तरह की जो बात करना, और इस तरह से अपने क्लब को के बारे में सोचना, चाहे अब आप देखेंगे मेसी के साथ भी क्या हुआ, किस तरह से वो मेसी छोड़कर बार्सिलोना उनको जाना पड़ा था, और फिर जब उनके पास दोबारा से मौका मिला उनको आने का, और फिर वहाँ पर उनको पता लगा कि जी वो बार्सिलोना उनको नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं उस सैलरी कैप में वो गुंजाइश निकल रही है। लेकिन उनके दिल में आज भी बार्सिलोना के लिए जो है वो प्यार, वो मोहब्बत जो है वो अभी भी है, और वो उन्हीं वैल्यूज़ को अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने ये बात भी कही कि जब बार्सिलोना की मैचेस मेरे बच्चे देखते हैं, और जब वो मुझे बताते हैं कि बार्सिलोना जो है वो अपना मैच जीत गई, तो वो भी बहुत खुश होते हैं, और वो उन और मेसी को भी बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। और फिर इसी इंटरव्यू में उन्होंने आगे चल के जो है पीएसजी को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया, और उन्होंने कहा कि जी पीएसजी फैंस ने जो है उनको काफ़ी ज़्यादा बू किया था, ठीक है? और उनका फ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि मेसी जो है वो अर्जेंटीना टीम के पार्ट थे, और इसी वजह से जो है वो फ्रांस जो है वो सेकंड टाइम लगातार वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, क्योंकि मेसी जो हैं वो एक मेन रीज़न थे फ्रांस की हार का। और उन्होंने ये बात भी की कि सिर्फ वो एक वाहिद अर्जेंटीनियन प्लेयर है जिनको रिकग्निशन नहीं मिली वर्ल्ड कप जीतने की, क्योंकि आपको याद होगा कि जब जितने भी अर्जेंटीनियन प्लेयर अपने क्लब्स वापस गए थे, तो उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था, उनको एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था अपने क्लब्स की तरफ से, और ये वो चीज़ थी कि जो मेसी को नहीं मिली थी उनके क्राउड के सामने। तो इस बात पे उन्होंने ये बात कही कि शायद ये वो रीज़न है कि बार्सिलोना सॉरी पीएसजी फैंस ने उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो वो डिज़र्व करते थे वर्ल्ड कप जीतने के बाद से, क्योंकि शायद वही मेन रीज़न थे फ्रांस की हार का। तो ये सारी सिचुएशन थी, और ये सारी जो है वो बात मेसी ने जो है वो इंटरव्यू में कही। और अब बात कर लेते हैं कि चावी का क्या हेडेक है इस टाइम पर बार्सिलोना को लेकर। आप जानते हैं कि बार्सिलोना जो है वो मिडफील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इस टाइम पे, और बार्सिलोना के पास इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस इस वक्त आ चुके हैं। पिछले मैच में रोमियो को भी बार्सिलोना ने बेंच कराया, फ्रैंकी डी योंग जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं,
सीडीएम पोजीशन के ऊपर। तो अब पेड्री जो है वो इंजर्ड है। अब पेड्री आएंगे तो फिर क्या होगा, किसको चाबी जो है वो स्टार्ट कराएंगे, किसको बिठाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा उसके बाद डिफेंस के अंदर बार्सिलोना को के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ गए, क्योंकि अरोहो जो है उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अरोहो जो है वो दोबारा से फिट हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि अरोहो के साथ किसको पेयर किया जाएगा, क्या क्रिस्टियनसन को पेयर किया जाएगा या कुंदे को खिलाया जाएगा, इन दोनों में से किसी एक पेयर को बिठाया जाएगा। स्टार्ट में तो कुछ ऐसा होगा कि अरोहो को जो है वो कुछ मिनट्स दिए जाएंगे ताकि वो प्रॉपर्ली रिकवर कर सकें, लेकिन जब बड़े गेम्स आएंगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली अरोहो जो है वो मेन प्लेयर होंगे, मेन सेंटर बैक होंगे। उनके साथ या क्रिस्टियनसन को पेयर किया जाएगा या कुंदे को पेयर किया जाएगा। फिर इंगिनो मार्टिनेज भी एक ऑप्शन है चाबी के पास, उनको किस तरह से जो है वो बार्सिलोना खिलाएगी। तो ये सारे जो है वो सिचुएशन बन गई है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि बार्सिलोना के पास जो है वो डिफेंस के इश्यूज ही नहीं खत्म हो रहे थे। ठीक है, इंजरीज आ गई थी और प्लेयर्स जो है वो प्रॉपरली बार्सिलोना के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। सेजो रोबर्टो को खिलाना पड़ रहा था, अलोंसो को खिलाना पड़ रहा था बार्सिलोना को। और अब वो सिचुएशन आ गई है कि मिडफील्ड में भी बार्सिलोना के पास एक्सेस प्लेयर हैं और ऐसे प्लेयर क्वालिटी प्लेयर्स हैं कि बार्सिलोना को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से चाबी उनको किस तरह से प्लेस करें। और इसी तरह अब डिफेंस का भी जो है वो एक हेडेक आ गया, और ये हेडेक कहीं ना एक हेल्दी कंपटीशन है जो कि मैं समझता हूँ कि टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई होप कि चाबी जो है वो सही टाइम पे सही डिसीजंस ले और बार्सिलोना जो है वो इस सीज़न में बहुत कुछ अचीव करे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।